हेलो मित्रों, सबको सादर प्रणाम। अर्थ चिंतन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, भारत में बहुत गरीबी है, भारत में बहुत पिछड़ापन है। इसके बावजूद भी पूरे विश्व में भारत और भारतीयों का बड़ा मान सम्मान है। इसका मुख्य कारण ये है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, भारत के जो रीति रिवाज है, भारतीयों का भारतीयों के प्रति जो प्रेम व्यवहार है वह एकदम अनोखा है। इसीलिए पूरे विश्व में भारत की अपनी एक पहचान है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के अंतर्निहित गुणों का विकास करना है। शिक्षा के द्वारा बच्चे को निडर और उनको चरित्रवान बनाना चाहिए। मित्रों, स्वामी विवेकानंद के इस कथन का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। मैं जब प्रचार के पद पर कार्यरत था तो बच्चों को प्रार्थना स्थल पर भारत की सभ्यता और संस्कृति और महापुरुषों की जीवनी के बारे में प्रतिदिन अवश्य चर्चा करता था। मित्रों, मैं विद्यालय में बच्चों के नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया, जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं विद्यालय के निर्धन छात्र सहायता निधि से 2000 रुपये मैंने निकाला और उस 2000 रुपये से मैंने कॉपी, किताब, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबर आदि खरीदा और उस सामग्री को मैं प्रचार कक्ष के बाहर एक टेबल पर रख दिया और एक मनी बॉक्स भी रख दिया और टेबल के सामने की दीवार पर मैंने एक मूल्य सूची टांग दी, जिसमें सभी सामान की कीमत अंकित था। मैंने प्रार्थना स्थल पर छात्र छात्राओं को कहा कि अगर आपको कॉपी, किताब, स्टेशनरी की आवश्यकता है तो टेबल पर रखी हुई है, उसकी कीमत मूल्य सूची पर दी गई है, आप वो चीज़ें खरीद सकते हैं और उसकी कीमत वहाँ रखे हुए मनी बॉक्स पर आप डाल दें। मित्रों, लगभग 20-22 दिन में वो सारे सामग्री, पुस्तक, स्टेशनरी बिक गई और जब मैंने मनी बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ 1800 रुपये थे, अर्थात 200 रुपये कम पाए गए। तब मैंने कुछ मॉनिटर से इस विषय पर चर्चा किया। तब ज्ञात हुआ कि कुछ छात्राएं या तो कम पैसा डाले थे या पैसा डाले ही नहीं थे और उन्होंने स्टेशनरी उठा ली थी। ऐसे छात्र छात्राओं के पहचान होने के बाद मैंने उनको अप्रत्यक्ष रूप से उनके नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए विशेष प्रयास किया और नेक्स्ट मंथ जब फिर वही स्टेशनरी, पुस्तक, कॉपी टेबल पर रखा तो मुझे देखने में मिला कि दूसरे महीने 1900 रुपये मिले, अर्थात 100 रुपये कम थे और तीसरे महीने उसमें पूरे 2000 रुपये पाए गए। तो मेरा यह प्रयोग बड़ा सफल रहा। मैं इस प्रयोग के द्वारा बच्चों के अंदर चोरी और बेईमानी को समाप्त करना चाहता था और ईमानदारी के गुणों का बीजारोपण करना चाहता था, जिसमें मुझे बड़ी सफलता मिली। किंतु विद्यालय के कुछ शिक्षकों द्वारा मेरे इस प्रयोग का बड़ा कठोर निंदा करने के कारण मैं बहुत व्यथित हो गया और 3 महीने बाद मैं इस प्रयोग को बंद कर दिया, जिसका मुझे आज भी बड़ा पश्चाताप है। मित्रों, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा
बच्चों के नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना स्थल पर महापुरुषों की जीवनी, भारत की संस्कृति, रीति रिवाज के बारे में चर्चा परिचर्चा का एक कालखंड तैयार किया गया है। निश्चित ही यह बड़ा सराहनीय है। इससे बच्चों का चारित्रिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास होगा और इसके द्वारा हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। हमारे शिक्षा प्रणाली में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का तो बहुत प्रयास किया जाता है, लेकिन नैतिक, चारित्रिक गुणों के विकास के लिए उतना प्रयास नहीं किया जाता। माननीय मंत्री महोदय का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।